हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है, तो वहां से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बाखूबी कर सकते हैं। आजकल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बैंकिंग के ऊपर लेक्चर्स। डिस्कस कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स को काफी डिटेल में। इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे सेकेंडरी फंक्शंस। उसमें जानेंगे कि जनरल यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकैप। हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि सेकेंडरी फंक्शंस की 2 कैटेगरीज हैं, एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। पिछला लेक्चर था एजेंसी फंक्शन के ऊपर। आज जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कस्टमर के लिए काफी लाभदायक या उपयोगी होती हैं। पर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो लेक्चर्स को। जितने भी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस एक कमर्शियल बैंक रेंडर करता है, उन सब के बदले वह चार्ज करते हैं एक फीस या चार्ज भी इसे कहा जा सकता है। अब पहला सबसे आ जाता है इशुइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो कि पेमेंट को सिक्योर करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब बिजनेस में लेटर ऑफ क्रेडिट बनाई जाती है तो उसे कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो जाता है बैंक का। अब बैंक का एग्रीमेंट किसके साथ होगा, ये जानने के लिए हमें पहले लेटर ऑफ क्रेडिट के एलिमेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए। सबसे पहले तो आ जाता है इशुइंग बैंक। इशुइंग बैंक वह बैंक होता है जो कि अंडरटेकिंग लेता है कि मैं अपने कस्टमर के बिहाफ पर गारंटी देता हूं कि जो भी सामान वह खरीद रहा है उसकी पेमेंट समय पर कर दी जाएगी। दूसरा यहाँ पर आता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब है बायर, जो कि सामान को खरीद रहा है, जिसके बिहाफ पर इशुइंग बैंक गारंटी देता है। तीसरा एलिमेंट है सेलर। सेलर यहाँ पर बेनिफिशियरी है। क्यों है वह बेनिफिशियरी? क्योंकि उसे अपनी अमाउंट के लिए श्योरिटी मिल रही है बैंक के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज सीखने के लायक है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले जाएंगे, जब लेटर प्रेजेंट होगी उसके साथ सारी के सारे डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, तभी जाके गुड्स की सप्लाई की जाएगी। लेटर ऑफ क्रेडिट में टाइम लिमिट भी स्पेसिफाई कर दी जाती है। इसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वह टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार बने हुए होने चाहिए और उसे प्रेजेंट किया जाएगा उसी प्लेस के ऊपर जो कि मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से बैंक की इस सर्विस से जो भी ट्रेड हो रही है, चाहे वो एक ही देश में हो या वो 2 देशों में रहने वाले बिजनेसमैन के बीच में हो, वो सिक्योर हो जाती है। किसी भी तरीके का जो रिस्क है, बैंक की इंटरफेरेंस से उस रिस्क को कवर कर लिया जाता है। दूसरा फंक्शन आ जाता है रेमिटेंस ऑफ फंड्स। पहले तो हम ये जानेंगे कि रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मनी। जब भी एक कस्टमर पैसे को ट्रांसफर करना चाहता है एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में, यहाँ पर ट्रांसफर डोमेस्टिक यानी एक ही देश में या फॉरेन दूसरे देश में भी किया जा सकता है, तो ये काम जो बैंक करता है अपने कस्टमर के लिए, उसे बोला जाता है रेमिटेंस बिजनेस। बैंक इस काम को करने के लिए कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स फैसिलिटेट करवाते हैं, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर, जिसकी मदद से क्विक ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक है जिसमें कस्टमर आता है और यह बोलता है कि मेरा पैसा दूसरे देश में भेजना है
और ऑर्डर देता है कि किसके अकाउंट में और कब देना है। तो ये सारी अरेंजमेंट्स बैंक करता है अपनी ब्रांचेस के द्वारा। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से जो भी मोड कस्टमर चाहता है, प्री डिसाइडेड पैसा कस्टमर के अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिसके बदले में बैंक कुछ कमीशन या सर्विस चार्ज उस कस्टमर से लेता है। जैसे कि हमने सीखा कि कमर्शियल बैंक्स एक देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, तो बिजनेस के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। लेटर ऑफ क्रेडिट में मैंने आपको समझाया कि अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं, तो वहां पर बैंक की इंटरमीडिएशन की मदद से वह एक रिस्क फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर्स में भी हो सकती हैं। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज की जितनी डीलिंग्स हैं वह कमर्शियल बैंक्स की मदद से एक अच्छे तरीके के साथ की जा सकती हैं। आजकल के समय के हिसाब से सेफ कस्टडी होना चीजों की बहुत ही जरूरी है। तो ये सेफ कस्टडी प्रोवाइड करता है बैंक। बैंक सिक्योरिटी पैसे को तो देता ही है, उसके साथ जो भी वैल्यूएबल्स हैं, गहने हैं, कैश है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें लॉकर में रख सकते हैं कस्टमर्स। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। लॉकर के अंदर डुअल लॉकिंग फैसिलिटी होती है, जिसका मतलब ये ना तो कस्टमर अकेला ना तो बैंकर अकेला उसको खोल सकता है। जब भी कस्टमर अपने लॉकर को ऑपरेट करना चाहता है, तो उस समय 2 चाबियां उस लॉकर कैबिनेट के अंदर लगाई जाती हैं, तभी लॉक खुलता है। तो इस प्रकार से अपने वैल्यूएबल्स को रखने के लिए लॉकर्स हायर किए जाते हैं, जिसके बदले में बैंक एक एनुअल फीस कस्टमर के अकाउंट में से काट लेता है। बैंक्स अपने कस्टमर्स को ट्रेवलर्स चेक की सुविधा भी देते हैं। अगर कस्टमर कोई जर्नी करने वाला है, चाहे वो अपने ही देश में हो या विदेश में, वह अपने पैसे को कैरी नहीं करना चाहता, तो बैंक के पास जाके ट्रेवलर चेक बनवाया जा सकता है। फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर उसी बैंक की दूसरी शाखा में जाके उस चेक के बदले पैसे लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक पेमेंट ऑफ पेंशन भी करता है। पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पेंशनर्स के लिए बैंक जो है उनके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में उस पैसे को डाल देते हैं। इंडिया में है स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स थ्रू ऑथराइज्ड बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स ये सुविधा भी अपने कस्टमर्स को देते हैं। इसके अलावा देश की उन्नति के लिए सोशल वेलफेयर करने के लिए कई बैंक्स आगे आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक, जिन्होंने ग्रामीण इलाकों में लोगों में रोजगार बढ़ाने के लिए वहां पर चलाए हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इमेज में ध्यान से देखिए, कई सारी लड़कियां यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जिससे वह अपने लिए रोजगार उत्पन्न कर पाएं। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर्स को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब बात करते हैं अगले फंक्शंस की, जो कि है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। बैंक्स जो हैं वो अंडरराइटिंग का काम भी करते हैं, चाहे अंडरराइटिंग शेयर्स की हो या डिबेंचर्स की। गवर्नमेंट के जितने भी नए इशू आते हैं उनकी अंडरराइटिंग का काम बड़े बड़े बैंक्स को ही दिया जाता है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वह भी बैंक से अंडरराइटिंग की सुविधा लेती हैं। इसके बदले में बैंक उन कंपनी से कमीशन चार्ज करता है। इसके अलावा एक और फायदा भी होता है, जिस भी इन्वेस्टर ने उसमें पैसा लगाना है वह इन्वेस्टर भी देखता है कि कौन सा बैंक है अंडरराइटर की भूमिका में। इससे उनका विश्वास बढ़ता है और लोग उस कंपनी के शेयर्स लेने के लिए आगे आ जाते हैं। अगला फंक्शन है स्टैंडिंग गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स। बैंक के पास कई कस्टमर्स होते हैं जिनके अकाउंट साल दर साल चलते जाते हैं, तो उसी हिसाब से बैंक उन कस्टमर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को जान लेता है
और जब वह कस्टमर कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके बिहाफ पर गारंटी देने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस में उन कस्टमर्स को काफी लाभ हो सकता है। जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि बैंक्स इंफॉर्मेशन देने का काम भी करते हैं। बैंक्स के पास फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और ढेर सारा स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, इंडस्ट्री का भी, ट्रेड का भी, और हर प्रकार की पार्टीज को वह डाटा उपलब्ध करवाया जा सकता है। बैंक्स गिफ्ट चेक भी इशू करते हैं। इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स देते हैं, जिसकी मदद से कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको सेकेंडरी फंक्शंस, जो कि मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किए, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द।